ऑफिसर्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, एनजीओज, यूजर एजेंसीज और जितने भी हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोगों का वास्ता डिपार्टमेंट की गतिविधियों के साथ पड़ता है, उन सभी के साथ बैठ के आज एक बड़े अच्छे मौसम में भी आज की एक दिन की मीटिंग और कार्यशाला में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं चीफ इंजीनियर साहब का और एससी साहब का विशेष रूप से और एक्सीएन पालमपुर का धन्यवादी हूँ। शॉर्ट नोटिस के ऊपर ये हमारी जो है वो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुई है, मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है। और जैसे आप देख रहे हैं तो खुद अपने लैपटॉप पे आप जो बोले थे मैंने सब नोट कर लिया है। आपका एक एक पॉइंट जो आज की इस बैठक में आप की जा रही है और मैक्सिमम कल तक, तो ये नहीं है कि 10 दिन बाद प्रोसीडिंग आएगी, एक महीने बाद आएगी, कल तक इस मीटिंग्स और वर्कशॉप में जो भी मुद्दे निकले हैं उसकी सारी समरी बनके सबको सर्कुलेट हो जानी चाहिए। कल तक इसके प्रोसीडिंग सबको सर्कुलेट पॉइंट निकले हैं उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो। माइन्यूट मॉनिटरिंग जो है वो विभिन्न स्तर पर की जा रही है। मेरे खुद के पास पूरे प्रदेश में सभी हो रहे कार्यों का रियल टाइम डेटा है। सभी अधिकारियों को कहा गया है कि जो भी रुकावट है उसको जल्दी से दूर किया जाए। वर्क्स एग्जीक्यूट होने में टाइम नहीं लगना चाहिए और अगर किसी तरह की रुकावट है तो रूल और प्रोसीजर के मुताबिक इमीडिएट कार्रवाई करते हुए काम को आगे चलाया जाए। पालमपुर में भारत सरकार और हिमाचल सरकार के तत्वाधान से 250 करोड़ से ज़्यादा रुपए की नई पेयजल की और सीवरेज की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। यहाँ पे पानी की क्वालिटी अच्छी हो, पानी शुद्ध हो, इसके लिए भी नए प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित किए जा रहे हैं और हमने विभाग के अधिकारियों को भी कहा है कि समय समय पर पानी की गुणवत्ता से संबंधित सैंपल लेते रहें और अगर पानी की क्वालिटी में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए तुरंत जो भी आवश्यक कदम है वो उठाएं। हमारी टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज भी यहाँ पे काम कर रही हैं और अगर इनको अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी जिससे पानी साफ रहे तो उसके लिए भी आगामी कार्रवाई की जाएगी। जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश की राज्य स्तरीय रिव्यू मीटिंग और कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न अधिकारियों ने हिस्सा लिया। विशेष रूप से कांगड़ा और चंबा जोन के हमारे जो सभी एसडीओ से लेकर चीफ इंजीनियर तक के अधिकारी हैं, इस तरह के कुल 200 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। साथ ही कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, एनजीओज और इस सभी का उद्देश्य था कि जो हमारा जल शक्ति विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनाएं पानी की, सिंचाई की या पेयजल की या सीवरेज की जो क्रियान्वित की जा रही हैं उनमें तेज़ी लाई जाए। पब्लिक फीडबैक और जो लोगों की समस्याएं हैं उनका जल्दी से निवारण हो, विभाग की कार्यकुशलता में तेज़ी आए और विभाग के सभी अधिकारी जो भी लोगों से जुड़े हुए काम हैं उनको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करें। शक्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं में हम नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों तक अच्छी सुविधा मुहैया करवाने के लिए कटिबद्ध हैं। आईओटी तकनीक के माध्यम से हम स्कीमों की मॉनिटरिंग दफ्तर में बैठकर उन स्कीम्स की लीकेजेस या उन स्कीम्स की एफिशिएंसी किस तरह से हो रही है उसका हमारे को रियल टाइम बेसिस पे पता लगेगा। इसके साथ ही हमने विभाग के विभिन्न अधिकारियों को कहा है कि चाहे जल जीवन मिशन हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, नाबार्ड हो, डिज़ास्टर हो या अन्य सभी योजनाओं में तेज़ी लाई जाए। जनता से जुड़े हुए सभी समस्याओं के लिए 10 दिन के अंदर उनको जवाब देना होगा और अपने दफ्तर में कार्य को ई ऑफिस और डिजिटाइज किया जाए ताकि लोगों के काम जल्दी से हो सके।